दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो के साथ A to Z फिज़िकल एजुकेशन पर। दोस्तों मैंने एनाटॉमी में टिश्यू टॉपिक के ऊपर और स्केलेटन सिस्टम जिसमें कि बोन और जॉइंट आ जाएंगे, इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया है 54 क्वेश्चंस का। और दोस्तों आप देखेंगे कि कोई भी स्टेट का अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर, तो उसमें इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप दोस्तों फिज़िकल एजुकेशन टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ नाउ एज। दोस्तों यहाँ पूछा गया है उत्तक के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन है प्लांट एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, नेचुरल हिस्ट्री या फिर मॉर्फोलॉजी। किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? इसे जाना जाता है हिस्टोलॉजी। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ टिश्यू? उत्तक क्या है दोस्तों? क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ टिश्यू है, ग्रुप ऑफ मसूल है या फिर ग्रुप ऑफ स्मूथ मसूल शो है। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है उत्तक क्या है। कोशिकाओं का समूह है, उत्तक का समूह है, मांसपेशी का समूह है या फिर चिकनी पेशियों का समूह है। तो दोस्तों उत्तक जो है ये कोशिकाओं का समूह होता है, जिसमें कोशिकाओं की जो दोस्तों संरचना और उत्पत्ति तथा कार्य है वो एक समान होता है। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी टिश्यू टाइप। दोस्तों यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उत्तक प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? मसूल, नर्वस, इपेथीलियल या फिर एम्ब्रियोनिक। मांसपेशी, नर्वस, उपकला या फिर भ्रूण। कौन सा नहीं है दोस्तों? एम्ब्रियोनिक नहीं है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये प्राथमिक उत्तक का प्रकार नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ टिश्यू आर देयर। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? बहुत इजी है। 5 के होते हैं, 3 के होते हैं, 4 के होते हैं या फिर 6 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। और इसके साथ ही साथ ये पता होना भी ज़रूरी है कि इनके नाम क्या क्या हैं। तो पहला जो है वो दोस्तों इपेथीलियल है, EPITHELIAL, इपेथीलियल। नेक्स्ट सेकंड जो है दोस्तों ये कनेक्टिव टिश्यू है, CONNECTIVE, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट थर्ड जो है दोस्तों ये नर्व टिश्यू है, NERVE, नर्व। और फोर्थ जो है दोस्तों ये मस्कुलर टिश्यू है, MUSCULAR, मस्कुलर टिश्यू। दोस्तों ये 4 नाम हैं दोस्तों, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्व एंड मस्कुलर टिश्यू। तो ये 4 टाइप के जो हैं टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू जॉइंट्स बोन टू बोन कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पूछा गया है उत्तक जोड़ों को हड्डी से हड्डी कहा जाता है। मतलब जो उस टिश्यू का नाम पूछा गया है जो बोन को बोन से जोड़ता है। तो ऑप्शन है कार्टिलेज, नर्व टिश्यू, लिगामेंट या फिर ओस्टियोसाइट्स। तो दोस्तों ये लिगामेंट है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू विच कनेक्ट्स इम्पल्सिस। उत्तक जो आवेगों का संचालन करता है। ऑप्शन है टेंडन, कार्टिलेज, नर्व टिश्यू या फिर इपेथीलियल टिश्यू। तो दोस्तों नर्व टिश्यू होगा। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर मैंने बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में तैयार किया है ताकि सबके लिए कन्वीनियंट रहे, ये जो जिसमें कंफर्ट समझता है। बट यहाँ हो सकता है कि हिंदी में मेरे कुछ बीच में किसी क्वेश्चन में कोई वर्ड गलत हो, तो प्लीज़ इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टिश्यू फाउंड एट द बाल ऑफ द हार्ट। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है हृदय की दीवार पर पाया जाने वाला उत्तक कौन सा उत्तक है दोस्तों? कार्डियक टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, स्मूथ मसूल है या फिर नर्व टिश्यू है। हृदय उत्तक, उपकला उत्तक,
चिकनी पेशी या फिर तंत्रिका ऊतक। तो दोस्तों ये होगा हमारा कार्डिक टिश्यू, ए ऑप्शन हमारा सही होगा, हृदय ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू फाउंड इन आउटर लेयर ऑफ द स्किन, त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाला ऊतक क्या कहते हैं दोस्तों, कौन सा है इनमें से? स्ट्रिप्ड मसूल है, एपिथेलियल टिश्यू है, स्मूथ मसूल है, कार्टिलेज है, धारीदार मांसपेशी है, या फिर उपकला ऊतक है, या फिर चिकनी पेशी है, या उपास्थि है? तो दोस्तों ये होगा हमारा उपकला ऊतक, जिसे कि इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू ज्वाइंस बोन टू मसल कार्ड। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि कौन सा टिश्यू है जो बोन को मसल के साथ जोड़ता है, कौन सा जोड़ता है दोस्तों? लिगामेंट, टेंडन, ऑस्टियोसाइट्स या फिर कार्डिक टिश्यू, कौन सा जोड़ता है? ये भी बहुत इजी है और आना चाहिए सभी को दोस्तों, टेंडन है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिश्यू विच लाइन्स इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऊतक जो आंत और श्वसन पथ को रेखाबद्ध करता है, कौन सा करता है दोस्तों? कोलुमनर एपिथेलियम करता है, या कार्टिलेज करता है, टेंडन करता है, या फिर कॉन्ड्रोसाइट्स करता है, या फिर कॉन्ड्रोसाइट्स करता है? कौन सा करता है दोस्तों? कोलुमनर एपिथेलियम, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू अटैच टू द लिम्स, अंगों से जुड़े ऊतक, कौन सा है दोस्तों? कार्डिक टिश्यू है, स्ट्रिप्ड मसल है, नर्व टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है? तो दोस्तों ये होगा स्ट्रिप्ड मसल, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ऑप्शन है स्मूथ मसल, कार्डिक टिश्यू, नर्व टिश्यू, ऑस्टियोसाइट्स। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। आंतरिक अंगों की गति के लिए जिम्मेदार पेशी ऊतक कौन सा है दोस्तों? चिकनी मांसपेशियां, हृदय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, या फिर ऑस्टियोसाइट्स? तो दोस्तों चिकनी मांसपेशियां हैं, स्मूथ मसल हैं, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलंटियर मस्कुलर टिश्यू, स्वयंसेवी पेशी ऊतक, ऑप्शन है नर्व टिश्यू, कार्डिक टिश्यू, स्ट्रिप्ड मसल, या फिर ओस्टियोसाइट? तो दोस्तों स्ट्रिप्ड मसल होगा इसमें, राइट आंसर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। दोस्तों यहाँ पूछा गया है हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी ऊतक का नाम लिखिए, कौन सा ऊतक है जो हमारे शरीर की गति के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ ऑप्शन दिए हैं मस्कुलर टिश्यू एंड नर्व टिश्यू, कार्डिक टिश्यू एंड नर्व टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड कार्डिक टिश्यू, या फिर कार्डिक टिश्यू एंड स्ट्रिप्ड मसल? तो दोस्तों हिंदी में अगर बात करें, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, हृदय ऊतक और तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक और हृदय ऊतक, या फिर हृदय ऊतक और धारीदार मांसपेशी? तो दोस्तों मस्कुलर टिश्यू एंड नर्व टिश्यू जो है, इन दोनों का कम्बिनेशन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए। अगर हिंदी में बात करें तो पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक जो हैं, ये दोनों ऊतकों का जो संयोजन है हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी ए ऑप्शन जो है वो सही होगी, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, इंग्लिश में मस्कुलर टिश्यू एंड नर्व टिश्यू दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, मस्तिष्क में उपस्थित ऊतक दोस्तों कौन सा है? एरियोलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कार्डिक टिश्यू, या फिर लिगामेंट? तो दोस्तों नर्वस टिश्यू जो है ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द बोन। दोस्तों हड्डी में ऊतक के प्रकार की पहचान करें।
हड्डी में कौन सा होता है दोस्तों? कनेक्टिव टिश्यू होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, नर्व टिश्यू होता है, या फिर इपेथीलियल टिश्यू होता है? स्योजी ऊतक, सुरक्षात्मक ऊतक, तंत्रिका ऊतक, या फिर उपकला ऊतक? तो दोस्तों स्योजी ऊतक होता है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इज मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू विवयोज्योतक तथा स्थायी ऊतक है? ऑप्शन है नर्व टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, या फिर प्लांट टिश्यू? तो दोस्तों ये नर्व टिश्यू होगा हमारा सही, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू? निम्न में से सरल ऊतक के प्रकार हैं, कौन से हैं दोस्तों? पैरेन्काइमा है, कैलेन्काइमा है, या फिर स्क्लेरेन्काइमा है, या फिर ऑल द अबव है? दोस्तों कौन सा है? ये सारे ही हैं दोस्तों। पैरेन्काइमा भी होगा, कैलेन्काइमा भी होगा, और स्क्लेरेन्काइमा भी होगा। तो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू आर जाइलम एंड फ्लोएम? ऑप्शन है सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, नर्व टिश्यू, या फिर प्लांट टिश्यू? हिंदी में दोस्तों जाइलम एंड फ्लोएम किस ऊतक के प्रकार हैं? सरल ऊतक, जटिल ऊतक, तंत्रिका ऊतक, या पादप ऊतक? तो किसके प्रकार हैं दोस्तों? ये हैं दोस्तों जटिल ऊतक के, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, जिसे कि इंग्लिश में दोस्तों कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लैशी पार्ट ऑफ द बॉडी आर मेड अप ऑफ? ऑप्शन है मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू, या फिर इपेथीलियल टिश्यू? शरीर के मसल भाग किसके द्वारा बने होते हैं? किसके द्वारा बने होते हैं दोस्तों? पेशी ऊतक के, स्योजी ऊतक के, तंत्रिका ऊतक के, या फिर उपकला ऊतक के? तो दोस्तों ये बने होते हैं पेशी ऊतक के, ए ऑप्शन हमारा सही होगा, मसल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज? हमारे शरीर में विद्यमान स्योजी ऊतक है, कौन सा है दोस्तों? डिपोज टिश्यू है, या फिर बोन है, ब्लड है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है? तो दोस्तों ये सारे ही हैं, डिस्पोज टिश्यू भी है, बोन भी है, ब्लड भी है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन दैट रिसीव्स एंड कंडक्ट्स सेंसेशन? कौन सा ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है? नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, या फिर इपेथीलियल टिश्यू? नर्व टिश्यू होगा दोस्तों, नर्वस टिश्यू, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेक्सिबल सपोर्टिंग टिश्यू, लचीला सहायक ऊतक कौन सा है दोस्तों? कार्टिलेज है, टेंडन है, कार्डिक टिश्यू है, या फिर नर्व टिश्यू है, उपास्थि कडार, हृदय ऊतक, या फिर तंत्रिका ऊतक? तो दोस्तों ये कार्टिलेज है, उपास्थि, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ बोन इन एन अडल्ट ह्यूमन आर? दोस्तों यहाँ पूछा गया है एक वयस्क मानव में हड्डियों की कुल संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों? 236 होती है, 208, 209, या फिर 206? तो कितनी होती है दोस्तों? 206 होती है दोस्तों, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज ज्वाइंट? ऑप्शन है बिटवीन नी जॉइंट्स, बिटवीन कार्पल, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्रीडल? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन हिंज जोड़ का उदाहरण है? हिंज जोड़ का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? घुटने के जोड़ के बीच, कार्पल्स के बीच, या फिर कार्पल और मेटाकार्पल के बीच, या फिर ह्यूमरस और पेक्टोरल करधनी के बीच? तो दोस्तों कौन सा है ये?
नी जॉइंट्स, बिटवीन नी जॉइंट्स दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही होगा। और यहाँ पर अगर एल्बो होता तो एल्बो सही होता दोस्तों। जो हमारे हिंज जॉइंट हैं ये एल्बो एंड नी जॉइंट है दोस्तों, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बोन आर देयर इन ह्यूमन स्पाइनल कॉलम। दोस्तों मानव मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 36, 33, 37 या फिर 32। तो दोस्तों 33 होती हैं, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीमर बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर आल्सो नाउ एज डैश। मानव शरीर में फीमर हड्डी को डैश के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? थाई बोन, रिस्ट बोन, शोल्डर बोन या फिर कॉलर बोन। जांघ की हड्डी, कलाई की हड्डी, कंधे की हड्डी या फिर कॉलर बोन। तो दोस्तों ये जांघ की हड्डी को दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही होगा। इसे थाई बोन इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन स्कल इज मेड अप ऑफ डैश नंबर ऑफ बोन्स। मानव खोपड़ी डैश हड्डियों की संख्या से बनी होती है। कितनी हड्डी की संख्या से बनी होती है दोस्तों? 24, 22, 26 या फिर 25। तो दोस्तों जो ह्यूमन स्कल है ये 22 बोन से, 22 बोन से बनी होती है, जिसमें कि 14 जो हैं दोस्तों 22 बोन से बनी होती है और 14 जो हैं 14 जो हैं ये हमारे फेस में पाई जाती हैं बोन, और रिमेनिंग जो बाकी बची हुई 8 हैं ये हमारी कार्नियल में पाई जाती हैं दोस्तों। तो ये टोटल हो गई 22 बोन दोस्तों। ये टोटल 22 बोन पाई जाती हैं हमारे ह्यूमन स्कल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन मैट्रिक्स इज़ रिच इन। अस्थि मैट्रिक्स में समृद्ध है। फॉस्फेरस एंड पोटाशियम, कैल्शियम एंड पोटाशियम, फ्लोराइड एंड कैल्शियम या फिर कैल्शियम एंड फॉस्फेरस। तो दोस्तों कैल्शियम एंड फॉस्फेरस, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ। दोस्तों अक्षीय कंकाल में क्या होता है? तो यहाँ ऑप्शन दी हैं, ए स्कल। दोस्तों यहाँ पर जो ये ए है इसे इग्नोर कीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट, वर्टिबल कॉलन, रिब्स एंड स्टर्नम या फिर ऑल ऑफ द अबब। तो दोस्तों कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबब, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। दोस्तों स्केलेटन सिस्टम जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर 1 एक्सियल स्केलेटन और नंबर 2 पे आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जो एक्सियल स्केलेटन है जिसे कि हिंदी में अक्षीय कंकाल बोलते हैं, इसमें 80 हड्डियां होती हैं दोस्तों, 80 बोन पाई जाती हैं, 80 बोन्स। एंड इसमें दोस्तों खोपड़ी, केशरू का स्तंभ, पसलियाँ और उरोस्थी शामिल है, जिसे कि इंग्लिश में अगर बोलें तो स्कल, वर्टिबल कॉलन, रिब्स एंड स्टर्नम कहते हैं। और अगर बात करें हम दूसरी तरफ अपेंडिकुलर की, तो अपेंडिकुलर में दोस्तों 126 बोन पाई जाती हैं, 126। तो ये टोटल हो जाती हैं दोस्तों 206 बोन, 206 बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेम द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी। फीमर, फिबुला, टिबिया, इलियम। कौन सी है दोस्तों शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी का नाम बताएं। दोस्तों फीमर जो है शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी होती है। ये दोस्तों जांघ में, मतलब कि ये थाई में पाई जाती है। तो हमारा दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, नेम द थिनेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम बताएं। कौन सी है दोस्तों? स्टेप्स है, मैलियस है या फिर इंस्यूस है या फिर फिबुला है। स्टेप्स है, मलेस है,
इंक्यूस है या फिर फाइबुला है दोस्तों, कौन सी है? इसे हिंदी में फाइबुला लिखा हो, फिबुला बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में इसको, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो दोस्तों ये फिबुला होगी, फिबुला, क्योंकि दोस्तों जो फिबुला है एक लेग बोन है जो कि मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिंगर बोन आर आल्सो नाउ एज डैश। दोस्तों उंगलियों की हड्डी को डैश के रूप में भी जाना जाता है, किसके रूप में दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? हैमेड बोन, ग्रिडल्स, फ्लेंजिस या फिर मेटाकार्पल? वेरी इजी दोस्तों, फ्लेंजिस, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स द स्टर्नम टू द रिब्स? बोन मैटर, वाइट फिब्रस कार्टिलेज, हियालाइन कार्टिलेज या फिर एरियोलर टिश्यू? निम्नलिखित में से कौन स्टर्नम को पसलियों से जोड़ता है? कौन सा जोड़ता है दोस्तों? ये दोस्ता है हियालाइन कार्टिलेज दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन राइट अपर लिम्ब? दोस्तों दाहिनी ऊपरी अंग में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो यहाँ पूछा गया है राइट अपर लिम्ब, तो जो राइट अपर लिम्ब है, राइट अपर लिम्ब है, इसे दोस्तों राइट अपर लिम्ब को कहते हैं आर्म्स दोस्तों, आर्म्स दोस्तों, बाजुओं को अपर लिम्ब कहते हैं। और यहाँ पर राइट अपर लिम्ब बोला गया है, तो दोस्तों राइट अपर लिम्ब बोला गया है, तो राइट जो है हमारी एक राइट बाजू में, जो हमारी बाजू है इसमें 30 बोन होती हैं, 30 बोन्स होती हैं दोस्तों, और लेफ़्ट में भी 30 होती हैं, तो टोटल हो गई दोस्तों 60। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है ओनली राइट अपर लिम्ब का, सिर्फ एक बाजू का। तो एक बाजू में दोस्तों हमारी जो है वो 30 बोन होती हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो ऑप्शन ए है ये सही होगा, 30, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बोन इन द बोथ द लोअर लिम्ब ऑफ अ मैन? दोस्तों एक आदमी के दोनों निचले अंगों में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पर बोथ द लोअर लिम्ब बोला गया है, बोथ द लोअर लिम्ब ऑफ अ मैन पूछा गया है कि कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो दोस्तों जो लोअर लिम्ब है इसे दोस्तों लेग बोलते हैं, लोअर लिम्ब को लेग। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बोथ लोअर लिम्ब में, तो बोथ में दोस्तों हमारी राइट एंड लेफ़्ट दोनों आ जाएंगी, तो राइट में भी दोस्तों 30 बोन होती हैं एंड लेफ़्ट में भी दोस्तों 30 होती हैं, तो ये टोटल हमारी बोन 60 होती हैं लेग में भी दोस्तों। तो यहाँ पर बोथ पूछा गया है, बोथ, तो बोथ की अगर बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा 60, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन? दोस्तों ऑप्शन है 3 पेयर्स, 2 पेयर्स या फिर 4 पेयर्स या फिर 12 पेयर्स। मनुष्य में तैरने वाली पसलियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 3 होती है, 2 होती है या फिर 4 जोड़े होती है या 12 होती है? हमारा बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, 2 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज़ फाउंड इन रिस्ट? दोस्तों कलाई में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? सैंडल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पिवोट जॉइंट या फिर हिंज जॉइंट? तो दोस्तों किस तरह का जॉइंट? ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? दोस्तों यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बाल और सॉकेट जोड़ है? एंकल जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है या फिर थंब जॉइंट है? इजी दोस्तों, शोल्डर जॉइंट है। आई थिंक इसका सभी ने आंसर सही दिया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्मोइड बोन। दोस्तों निम्नलिखित में से सिस्मोइड हड्डी है, स्कैपुला, पटेला, स्टर्नम या फिर टीबिया। तो दोस्तों ये पटेला है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी वुड यू फाइंड द हियोड बोन। दोस्तों मानव शरीर में किस स्थान पर आपको हाइपोइड हड्डी मिलेगी, कहाँ मिलेगी दोस्तों, हिप्स में, चेस्ट में, नेक में या फिर नी में। तो दोस्तों ये नेक में मिलती है हमें, सी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। दोस्तों यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षीय कंकाल का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, स्टर्नम, वर्टिबल कॉलन, स्कैपुला या फिर स्कल। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्कैपुला है ये हमारा एक्सियल स्केलेटन का पार्ट नहीं है। जैसे कि दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन पीछे आपको बताया कि स्केलेटन सिस्टम जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। तो ये जो दोस्तों स्कैपुला है ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट नहीं है, ये दोस्तों अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स इज़। दोस्तों चेहरे की हड्डियों की कुल संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों, 13, 17, 14 या फिर 18। तो 14 होती है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर नेम ऑफ नी कैप इज़ कैलिविकल, पटेला, रेडियस, फीमर। नी कैप का दूसरा नाम पूछा है दोस्तों, असली घुटने की चक्की, रेडियस या फिर जांघ की हड्डी। तो दोस्तों ये पटेला, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ना इज़ अ बोन फाउंड इन द। दोस्तों अल्ना एक अस्थि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है अल्ना दोस्तों, लेग में, चेस्ट में, आर्म्स में या फिर स्कल में। तो दोस्तों ये पाई जाती है आर्म्स में, सी ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट, स्कल बोन जॉइंट कार्ड। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि खोपड़ी की हड्डी के जोड़ को कहा जाता है, स्वीनी या फिर ऑस्टियोसाइट्स, कॉलर बोन या फिर श्रोणी की हड्डी। इंग्लिश में सूजर, ऑस्टियोसाइट्स, कॉलर बोन या फिर पेल्विक बोन। तो दोस्तों इसे सूजर कहा जाता है, ए ऑप्शन सूजर। नेक्स्ट, पेल्विक बोन इज़ आल्सो नाउ एज। दोस्तों यहाँ पूछा है हंसली की हड्डी को के रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है दोस्तों, कॉलर बोन के, पेल्विक बोन, हिनियोड बोन या फिर स्पेनियोड बोन। तो दोस्तों इसे कॉलर बोन के रूप में भी जाना जाता है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिप बोन इज़ आल्सो नाउ एज। दोस्तों कूल्हे की हड्डी को के रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है दोस्तों, कॉलर बोन, पेल्विक बोन, स्पेनियोइड बोन या फिर हियोड बोन। हिंदी में दोस्तों कॉलर बोन, श्रोणी की हड्डी या फिर स्पेनॉइड हड्डी या फिर हाइडाइड हड्डी। तो दोस्तों इसे जाना जाता है श्रोणी की हड्डी। इंग्लिश में बात करें तो पेल्विक बोन दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्सशू शेप बोन इज़। दोस्तों घोड़े के जूते के आकार की हड्डी होती है, कौन सी होती है, स्पेनियोइड बोन होती है, हियोड बोन होती है, पेल्विक बोन होती है या फिर विंग बोन होती है। तो दोस्तों ये हियोड बोन होती है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैपुला बोन इज़ नाउ एज। दोस्तों स्कैपुला हड्डी के रूप में जाना जाता है, कार्पल, फिबुला, टीबिया या फिर शोल्डर ब्लेड। तो दोस्तों ये शोल्डर ब्लेड
के रूप में भी जाना जाता है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉ बोन इज़ कार्पल, मैंडिबल, बॉयल, टिबिया, जबड़े की हड्डी। दोस्तों कौन सी? कार्पल, मैंडिबल, उबाले, टिबिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा जॉ बोन इज़ मैंडिबल। बी ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिंगर बोन इज़ फ्लैंजिस, कार्पल, हियोट बोन, पेल्विक बोन। दोस्तों उंगली की जो हड्डी है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पूछा गया है। उंगली की हड्डी को दोस्तों फ्लैंजिस कहते हैं। फ्लैंजिस, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिन बोन इज़ फिबुला, टिबिया, कैल्केनियम या फिर स्पेनियोड बोन। दोस्तों यहाँ पूछा गया है शिन हड्डी है। शिन हड्डी को और क्या बोलते हैं दोस्तों? फाइबुला बोलते हैं, टिबिया बोलते हैं, कैल्केनियम बोलते हैं या फिर स्पेनॉइड हड्डी बोलते हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं टिबिया। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल प्रेजेंट इन बोन इज़। दोस्तों हड्डी में उपस्थित कोशिका है। सूजर, ऑस्टियोसाइट्स, एपिकॉन्डियल या फिर मैंडिबल। दोस्तों ये है ऑस्टियोसाइट्स। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। दोस्तों 54 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन पेपर था, यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो ज़रूर इस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।